हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को यूपीपीसीएस का कुछ पीवाईक्यूज़ करवा रही थी, उसी में अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू होता है प्रवाल भित्ति से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो ए है सागरीय प्रदूषण, बी है सागरों की लवणता में वृद्धि, सी है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि और डी है रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। व्याख्या है इसका कि प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक जो है वो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक औसत तापक्रम की आवश्यकता होती है। यह क्रम गहराई तक 200 से 250 फीट पाए जाते हैं। यह कम गहराई तक 200 से 250 फीट तक पाए जाते हैं तथा औसत सागरीय लवणता 27 से 30% के मध्य 27 से 30/1000 जो है इसके मध्य आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। ए है न्यू मोर, बी है कार निकोबार, सी है अंडमान और डी है लक्षद्वीप। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, लक्षद्वीप। व्याख्या है, लक्षद्वीप केरल तट के पश्चिम में लगभग 220 से 240 किलोमीटर दूर अरब सागर में फैले 36 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है जिसमें से केवल 10 पर जनजीवन है। सामूहिक रूप से ये लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र हैं एवं इनकी राजधानी कवरत्ती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास या ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ए क्वींसलैंड तट के पूर्व में, बी पापुआ न्यू गिनी तट के पूर्व में, सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट के पश्चिम में और डी न्यूजीलैंड तट के पश्चिम में। इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्वींसलैंड तट के पूर्व में। व्याख्या है, ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर 400 से अधिक कोरल प्रजातियाँ तथा 1500 से अधिक मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है महासागरीय जलधाराओं का। तो इसमें जो है पहला टॉपिक है गर्म जलधाराएं। इससे पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर की धारा नहीं है। कनारी, हम्बोल्ट, ओयोसियो या अगुल्हास। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, अगुल्हास। ये शीत नहीं है, गर्म है। इसमें जो है कुछ धाराओं के नाम दिए गए हैं और उनकी प्रकृति दी गई है। तो जैसे कि कनारी हो गया, यह एक ठंडी धारा है। हम्बोल्ट ठंडी धारा है। ओयोसियो भी ठंडी है। अगुल्हास जो है एक गर्म महासागरीय धारा है और ये हिंद महासागर की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं। हम्बोल्ट, ब्राज़ील, आयासियो और कनारी। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, 1, 3, 4, यानी कि हम्बोल्ट हो गया, आयासियो हो गया और कनारी हो गया। ये जो है ये हम्बोल्ट, आयासियो और कनारी ये तीनों जो हैं ठंडी समुद्री धाराएं हैं। इसकी व्याख्या है, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। यह धारा दो प्रकार की होती है, गर्म एवं ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा कुछ यहाँ पर दी गई हैं। इसमें जो है गर्म जलधारा है उत्तर विषुवत रेखीय धारा और क्यूरेशियो की धारा, सुसीमा की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, एंटीलीज जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, फ्लोरिडा, गिनी, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, मोजम्बिक और अगुल्हास। ये इतनी जो है गर्म जलधाराएं। और ठंडी जलधाराएं हैं हम्बोल्ट या पेरू की, कैलिफोर्निया की, क्यूराइल, अंटार्कटिका, लेब्राडोर, कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, बेंगुला की धारा और फॉकलैंड की धारा। इधर इन सब के महासागर भी दिए गए हैं, तो इनको जो है देख लीजिएगा। ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट जो है ये सारी धाराएं हैं। अक्सर इसमें से कोई ना कोई पूछा जाता है। अगला जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है। तो अभी पीछे हम लोगों ने देखा ही, तो फॉकलैंड, लेब्राडोर, कनारी ये सब ठंडी जलधाराएं हैं और ब्राज़ील जो है ये एक गर्म जलधारा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। तो इसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये गर्म सागरीय धारा है। आगे है, निम्न में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है। तो ये इसमें जो है ये ब्राज़ील धारा जो है ये ठंडी धारा नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ववृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। ए है बेंगुला, बी ब्राज़ील, सी कनारी और डी पश्चिमी पवन प्रवाह। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन होगा ये सही होगा। कनारी जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का है, दक्षिणी का नहीं।
व्याख्या है कि बेंगुला धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, ब्राज़ील धारा तथा पश्चिमी पवन प्रवाह ये चारों मिलकर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। कनारी धारा एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप वर्डे के बीच प्रवाहित होती है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन अन्य तीन से भिन्न है? ब्राज़ील, पेरू, बेंगुला, लेब्राडोर। तो इसमें जो है ब्राज़ील भिन्न है क्योंकि यह एक गर्म धारा है। बाकी पेरू हो गया, बेंगुला हो गया, लेब्राडोर हो गया, ये सब ठंडी धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शीतल धारा या कोल्ड करंट नहीं है? इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो इसमें जो है ए कैलिफोर्निया, बी जापानी करंट, सी लेब्राडोर और डी फॉकलैंड। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन जो है सही है। जापानी करंट जो है ये कोल्ड नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा आता है ठंडी जलधाराओं से रिलेटेड। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है? इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्यूराइल धारा। इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वही सारे क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, सब उन्हीं का को पूरा इकट्ठा करके एक जगह पे एक टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दे दिया गया है। तो इसमें जो है इसकी व्याख्या है कि उराइल धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी महासागरीय धारा है, जबकि ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलने वाली एक गर्म धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर चलने वाली गर्म जलधारा है एवं क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बेंगुला। अगला है, निम्न धाराओं में से ठंडी धाराएं कौन सी हैं? ठंडी पूछा है तो ठंडी में जो है इसमें कैलिफोर्निया की धारा आएगी और लेब्राडोर की आएगी। 2 और 4 यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। व्याख्या है इसका कि कैलिफोर्निया और लेब्राडोर की धारा मुख्यतः ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा मोजावे और सोनोरन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। लेब्राडोर धारा बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से लेब्राडोर तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा से मिलती है, जबकि उत्तरी प्रशांत व गल्फ स्ट्रीम धाराएं गर्म धाराएं हैं। हेट्रस अंतरीप से आगे ग्रांड बैंक तथा फ्लोरिडा धारा को गल्फ स्ट्रीम धारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर ये गलत है क्योंकि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक का है और अगुल्हास जो है हिंद महासागर का है। तो इसमें नहीं वाला पूछा है तो यही हम्बोल्ट जो है ये गलत है। व्याख्या है इसका कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा कहते हैं। इस धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि एक मिनट, निम्न में से कौन शीत समुद्री धारा है? ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, हम्बोल्ट। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, हम्बोल्ट या पेरू की जो धारा है वो शीत है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में अंटार्कटिक प्रवाह जब दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारे पर पहुंचता है तो केप हॉर्न से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और फिर पेरू के पश्चिमी तट के साथ साथ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पेरू के निकट इसे पेरुवियन या पेरू धारा कहा जाता है। इस धारा की खोज सर्वप्रथम हम्बोल्ट ने किया था, इसीलिए इसे हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ए है अगुल्हास, बी है मोजाम्बिक, सी है दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, डी है बेंगुला। तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये अटलांटिक का है। बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराने से होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन ठंडी धाराएं हैं? ब्राज़ील, कैलिफोर्निया, फॉकलैंड और गल्फ स्ट्रीम। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरा और तीसरा, यानी कि कैलिफोर्निया और फॉकलैंड जो है ये जो है ठंडी धाराएं हैं। व्याख्या है, कैलिफोर्निया और फॉकलैंड ठंडी धाराएं हैं, जबकि ब्राज़ील और गल्फ स्ट्रीम जो है ये दोनों जो है, जबकि ब्राज़ील और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नांकित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है? तो इसमें जो है गिनी, अगुल्हास, फॉकलैंड और ब्राज़ील। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। फॉकलैंड जो है ये ठंडी धारा है। अगला जो है अन्य तथ्य इसमें आ जाते हैं अगला टॉपिक में। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा, कनारी, अगुल्हास और क्यूराइल। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अगुल्हास। अगुल्हास धारा यह हिंद महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है। मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश पर मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर धाराओं के मिलने पर अगुल्हास गर्म धारा की व्युत्पत्ति होती है, जो अफ्रीका के तट के साथ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अगला है फ्लोरिडा। इसी में मतलब अगला दिया है फ्लोरिडा की गर्म जलधारा के बारे में। यह धारा फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हेटरेस द्वीप के बीच प्रवाहित होती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एंटिलीज गर्म धारा फ्लोरिडा धारा में मिल जाती है। अगला है कनारी की ठंडी धारा। ये जो है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मेडेरिया तथा केप वर्डे के बीच प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। यह व्यापारिक पवनों के प्रवाह से पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा से मिल जाती है। अगला है क्यूराइल की ठंडी धारा। यह धारा बेरिंग जल संयोजक से होती हुई दक्षिण की ओर साइबेरिया तट के साथ बहती है और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा पूरब की ओर मुड़कर एल्यूशियन एवं क्यूरोशियो धाराओं में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है टाइडल वोर निम्न में से क्या है? एक ज्वारीय तरंग जो भूकंपीय गतिविधि के फलस्वरूप हो। बी है एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले। सी है समुद्री किनारे के क्षेत्र में बालू का ढेर जमा हो। और डी है ऊंची ज्वारीय तल पर पॉलिप का बनना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। टाइडल वोर जो होता है यह एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले। व्याख्या है इसका कि टाइडल वोर अथवा ज्वारीय बोर एक ऊंची ज्वारीय तरंग है जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल दिशा में चलती है। यह ज्वार के समय उत्पन्न ज्वारीय धाराओं के कारण एस्चुअरी में अप्रवाह दिशा में बढ़ती सागरीय जल की दीवार को ज्वारीय बोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है बेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। तो ये तो गलत है क्योंकि ये जो है अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। दूसरा है पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा एक शीतल धारा है। तो ये सही है। तीसरा है हम्बोल्ट या चिली के तट के रास्ते प्रभावित होती है। हम्बोल्ट द्वारा चिली के तट के रास्ते प्रभावित होती है। तो ये तो समझ में, हम्बोल्ट धारा चिली के तट के रास्ते प्रवाहित होती है। तो ये तीसरा सही होगा। यहाँ पे जो है द्वारा न लिख के धारा होना चाहिए। अगला है कि आयासियो धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है। तो ये जो है गलत है। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरा और तीसरा। व्याख्या है इसका कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक शीतल या ठंडी महासागरीय धारा है। हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के चिली तट से प्रवाहित होती है। इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। बेंगुला की धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, हिंद महासागर में नहीं। और आयासियो की धारा जो है वो प्रशांत महासागर की धारा है जो जापान तट पर उष्ण जल नहीं बल्कि ठंडा जल लाती है। इसे क्यूराइल की ठंडी धारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है? ए है गल्फ स्ट्रीम, बी है क्यूरोशियो, सी है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और डी है पश्चिमी पवन प्रवाह। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी पवन प्रवाह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें दिया है कि कुछ जलधाराएं हैं और उनकी प्रकृति दी गई है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है, क्यूरोशियो गर्म जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट भी गर्म है, पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट जो है ये ठंडी है। अगला क्वेश्चन है वृहद ज्वार आता है, एक सेकेंड, वृहद ज्वार आता है। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही है। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृहद ज्वार आता है। इसकी व्याख्या है सागरीय जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार कहलाती है। इसके लिए सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति जो होती है वो जिम्मेदार होती है, किंतु चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है। ज्वार दो प्रकार के होते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति से वृहद अथवा दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। और लघु ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा
वह पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं तब लघुचार की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा के सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण एवं पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो धारा निम्न में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? तो ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है, पेरू के पास। इसकी व्याख्या है, एल नीनो धारा को विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। जो दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगला जो है हमारा टॉपिक यहाँ से आ जाता है, महासागरीय गर्त और जल संधियाँ। तो महासागरीय गर्त से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, एक तरफ महासागर दिया है और दूसरी तरफ उनका अधिकतम गहरा बिंदु, इनको जो है मिलाना है। तो प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत में जो है मेरियाना जो होगा, मेरियाना गर्त जो होगा ये प्रशांत में होगा, तो ए में तीसरा हो जाएगा। आर्कटिक में जो है मेलॉय हो जाएगा, हिंद महासागर में सुंडा गर्त हो जाएगा और अटलांटिक में प्यूर्टो हो जाएगा। तो ए में तीसरा और बी में चौथा, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। प्रशांत में मेरियाना गर्त, आर्कटिक में मेलॉय गर्त, हिंद महासागर में सुंडा गर्त और अटलांटिक में प्यूर्टो गर्त है। अगला क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त, डॉल्फिन उभार, चैलेंजर उभार, चागोस कटक। तो इसमें जो है डॉल्फिन उभार जो होगा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में होगा, और उसके बाद फिर जो है चैलेंजर गर्त जो होता है ये प्रशांत महासागर में, चैलेंजर गर्त जो होगा ये उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में होगा। चैगोस कटक जो है ये हिंद महासागर में होगा और चैलेंजर उभार जो होगा ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो ए में चौथा और बी में तीसरा, 4 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए में चौथा, बी में तीसरा। इसमें तो 2 ऑप्शन में दिया है, तो ए में चौथा हो गया, बी में तीसरा हो गया। चैलेंजर उभार जो है ये हिंद महासागर में, चागोस कटक जो है ये हिंद महासागर में। तो डी में पहला होना चाहिए। देखते हैं, डी में पहला बी ऑप्शन में है, तो एक ही सही है। हाँ, बी वाला ऑप्शन सही है। चैलेंजर गर्त जो है ये उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर, चैलेंजर उभार दक्षिण अटलांटिक महासागर और चैगोस कटक जो है ये हिंद महासागर में है। अगला है महासागर और उनके सबसे गहरे स्थान। तो इनको जो है देखते हैं, इसमें प्रशांत महासागर में मेरियाना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने ऊपर ही मिलाया था। अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो हो जाएगा, हिंद महासागर में जावा ट्रेंच और आर्कटिक में यूरेशियन बेसिन। 3 4 1 2, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर में मेरियाना, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो, हिंद महासागर में जावा और आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, चैलेंजर। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या है, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त है जो फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित यह खाई उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, कैलिफोर्निया राज्य में। व्याख्या है इसका कि डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है जो उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला और गर्म रेगिस्तानी भाग है। अगला क्वेश्चन है, अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ए है हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अटलांटिक महासागर। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रशांत महासागर में। व्याख्या है, गर्त महासागरीय तली के लगभग 7% भाग पर फैले हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। इसके बाद टोंगा गर्त है जिसकी गहराई 10,882 मीटर है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य अटलांटिक कटक का भाग है? भाग नहीं है। चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार, कार्गुलेन गासबर्ग कटक,
विविल थॉम्सन कटक। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, कार्ल गुलेन गासबर्ग कटक। इसकी व्याख्या है, कार्ल गुलेन गासबर्ग कटक हिंद महासागर में अवस्थित है, जबकि चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार, विविल थॉम्सन कटक मध्य अटलांटिक कटक के भाग हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आगे हमारा न्यू टॉपिक शुरू होगा जल संधियों से रिलेटेड। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको अगर हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।